बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली T20 सीरीज़, जिसका आगाज़ 12 जनवरी से होगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चीफ सेलेक्टर जनाब वहाब रियाज ने आज 17 मेंबर T20 स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसमें 6 बड़े और नए यंगस्टर खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया है। स्क्वाड भी आपको बताऊंगा और उसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान टीम में कौन सी तब्दीलियां होने वाली हैं, क्या स्क्वाड तब्दील होगा। आज की इस वीडियो को मुकम्मल बात कीजिएगा। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इन खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए और क्या पाकिस्तान की स्क्वाड को तब्दील करना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करूं पाकिस्तान के स्क्वाड की, तो उसमें शहनशाह अफरीदी कप्तानी करेंगे, बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, आजम खान, उसामा मीर, मोहम्मद वसीम जूनियर और उसके साथ आमिर जमाल, अबरार अहमद, सैम अयूब, उसामा मीर जैसे खिलाड़ी पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। हसीबुल्लाह भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने कहा है कि ये हतमी स्क्वाड नहीं है, इस स्क्वाड में 5 से 7 तब्दीलियां भी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम में यंगस्टार को मौका तो मिल रहा है, लेकिन पूरी यंगस्टर टीम ही ना बना दे, क्योंकि पुराने तजर्बेकार खिलाड़ियों की भी पाकिस्तान टीम में वापसी होनी चाहिए, जिसमें शादाब खान पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे, सरफराज अहमद को भी पाकिस्तान टीम में शामिल किया जाएगा, उसके साथ शर्जील खान को भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बना दिया जाएगा। तो आपके ख्याल में क्या ये तब्दीलियां होनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय के साथ नीचे कमेंट्स में मिलते हैं। वीडियो में हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।